ऑपरेशन कैक्टस एक सैन्य अभियान था जिसे भारतीय सेना ने 3 नवंबर 1988 को मालदीव में तख्तापलट रोकने के लिए चलाया था। इसमें भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक मालदीव सरकार को बचा लिया था। आइए बताते हैं आपको इसकी पूरी कहानी। 3 नवंबर 1988 को रात में श्रीलंका से हथियार समेत मछली पकड़ने वाली 2 नौका श्रीलंका से रवाना हुई और मालदीव की राजधानी माले की ओर चल पड़ी। उस समूह का नेता था अब्दुल लतूफी। उसका मुख्य उद्देश्य तख्तापलट करना और सरकार से सत्ता हथियाना था। कई दिनों का प्लान करने के बाद उस दिन को विशेष रूप से चुना गया था। अब्दुल लतूफी का प्लॉट यानी पीपल लाइब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलाम के साथ भी गहरे संबंध थे। इसके प्रमुख उमा महेश्वरान थे और उमा महेश्वरान ने अब्दुल लतूफी को बताया था कि मालदीव की सेना बहुत कमजोर है, इसलिए वहां तख्तापलट करने में उनको बहुत आसानी होगी। दोनों ने राष्ट्रपति अब्दुल गयूमी को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इन्होंने 3 योजना बनाई: राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग पर कब्जा करना, राष्ट्रपति के महल पर कब्जा करना और तीसरा सभी कम्युनिकेशन प्रसारणों और हवाई अड्डे पर कब्जा करना। 3 नवंबर 1988 की सुबह 2 नाव माले पहुंच गई। एक राष्ट्रपति भवन और दूसरी कमर्शियल पोर्ट पर पहुंची। हमलावरों ने शहर में आग लगाकर वहां के निवासियों को डराने से शुरुआत कर दी। दूसरी समूह ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के लिए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उस समय राष्ट्रपति ग्यूम भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिलने दिल्ली जा रहे थे। लतूफी का विचार पीछे से सत्ता हथियाने का था, लेकिन किसी कारणवश राष्ट्रपति का दिल्ली जाना कैंसिल हो गया। वहां पर 200 से भी अधिक सैनिक थे, लेकिन लतूफी ने माले पर अपना कब्जा कर ही लिया था। लेकिन अब्दुल गयूम हमलावरों से बचकर दूर एक सुरक्षित क्षेत्र पर भागने में कामयाब हो गए। इसी बीच मालदीव के विदेश मंत्री इब्राहिम जाकी अंतर्राष्ट्रीय समूह से मदद मांगने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका से कोई मदद नहीं मिली। अमेरिका की सेना को पहुंचने में 2 दिन से ज्यादा का समय लग रहा था। अमेरिका ने मालदीव को भारत से मदद मांगने का सुझाव दिया और फिर मालदीव ने भारत से मदद मांगी और वो इंटरनेशनल कॉल 18 घंटे से अधिक चलती रही और भारत ने मालदीव की मदद करने का निर्णय लिया। शाम 5 बजे भारत के 400 पैरा कमांडो माले के लिए उड़ान भरी, लेकिन पैरा कमांडो को वहाँ की स्थिति का पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं था कि वहाँ कितने आतंकी है, उनके पास कौन कौन से हथियार है। तो उसके बाद हुलहुले हवाई अड्डे पर रडार उतारे गए और आधी रात तक हवाई अड्डा भारतीय कमांडो के नियंत्रण में था। पैरा कमांडो हुलहुले से कई नावों में माले की तरफ चल पड़े और जल्द ही भारतीय पैरा कमांडो ने पूरे शहर पर अपना नियंत्रण कर लिया और मालदीव राष्ट्रपति को भी बचा लिया। लेकिन लतूफी एक शिप की मदद से भाग रहा था, लेकिन भारतीय जवानों ने जल्द ही उसे अपने कब्जे में ले लिया और 4 नवंबर की सुबह 7:45 बजे राष्ट्रपति ग्यूम कैमरे के सामने पेश हुए। ऑपरेशन सफल हो गया, लेकिन साल 1989 तक मालदीव के हालात सामान्य नहीं थे। इसलिए राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए करीब 100 भारतीय सैनिक अगले 1 साल तक माले में ही तैनात रहे। मालदीव पर भारत का कर्ज है जो वो कभी नहीं उतार सकता।